सुबह सुबह जब महेश देशमुख यहाँ न्यूज़पेपर उठाते हैं तो उसके ऊपर न्यूज़ होता है, उनका फ़ोटो होता है और फ़ोटो के ऊपर लिखा रहता है कि ये हत्या का आरोप। ये पढ़ने के बाद महेश देशमुख बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता कि ऐसी न्यूज़ आई है इस पेपर में। तभी वो ज़ोर से चीखते हैं किसने किया ये, और यहाँ पे पेपर को फाड़ कर फेंक देते हैं। इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते, इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते कि अचानक से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तभी सब लोग दौड़े-दौड़े आते हैं उनको सँभालने के लिए, तो देखेंगे यहाँ पे वो बेहोश होने लगते हैं। तभी यहाँ पे देखेंगे जगधात्री भी यहाँ पे उन्हें पकड़ती है, उन्हें बिठाने की कोशिश करती है, पूरी फैमिली मेंबर उनको हेल्प कर रही होती है। तभी वहाँ पे शिवाई पहुँचता है, शिवाई जैसे पहुँचता है वो भी उन्हें सँभालने लगेगा और तभी यहाँ पे जगधात्री देखेगी पेपर का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ है, उसे उठाएगी और उसमें देखेगी तो समझ में आ जाएगा कि ऐसी कोई न्यूज़ छपी थी पेपर में। शिवाय बहुत ज़्यादा गुस्से में अचानक से आ जाता अपने बाबा को इस हालत में देखकर और यहाँ पे जगधात्री के ऊपर चिल्लाता है कि दूर हटो मेरे बाबा से, इन्हें हाथ भी मत लगाना। तो जगधात्री जहाँ यहाँ पे महेश देशमुख को पकड़ी थी, संभाल रही थी, अपने हाथ को दूर कर लेती है। वहीं पे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि शिवाय इतनी ज़ोर से जगधात्री के ऊपर क्यों चिल्ला रहा है, उसे ऐसे क्यों डांट रहा है। तब जगधात्री यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप से खड़ी हो जाती है। तभी यहाँ पे शिवाय और जगन काका दोनों इन्हें होल्ड करते हैं, इन्हें किसी तरीके से वहाँ से उठाते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं और जल्दी जल्दी में सब निकल रहे होते हैं। पूरी फैमिली यहाँ पे दौड़ने लगती है पीछे हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पे जगधात्री नहीं जाती है क्योंकि उसे जाने के लिए मना कर दिया जाता है। जगधात्री यहाँ पे बहुत परेशान हो जाती कि ये किसने किया है। यहाँ पे देखेंगे तपस्या कमरे में होती है और पता चलता है कि ये सब कुछ नीचे चल रहा है, तो रुद्र को बोलती है, रुद्र उठो देखो नीचे क्या हो रहा है। तो रुद्र भी दौड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे तपस्या को भी पता चल जाता है कि महेश देशमुख को हार्ट अटैक आ गया है। तभी ये सारी बात बताएगी साक्षी को फ़ोन करके। तभी जगधात्री को यहाँ पे शक होता है कि कोई तो उस दिन मेरे कमरे में आया था और वो फ़ोटो लिया था जो फाइल मैंने यहाँ पे रखी थी। उसके बाद यहाँ पे वो फ़ोटो उसने खींची थी तपस्या ने, उसे समझ में आ जाता है क्योंकि वो साक्षी से बात कर रही होती है और जगधात्री सुन लेती है। जगधात्री यहाँ पे तपस्या को बहुत ज़्यादा डांटती हुई दिखाई देगी और उसे थप्पड़ भी मारेगी और यहाँ पे साक्षी के साथ भी बात करेगी। साक्षी और जगधात्री में भी बात होती हुई दिखाई देगी, जहाँ साक्षी धमकी देते हुए नजर आएगी। यहाँ पे जगधात्री को यकीन नहीं आता कि तपस्या इतना ज़्यादा गिर सकती है। तपस्या ने यहाँ पे घर के इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल कर सब साक्षी को दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आगे क्या करेगी जगधात्री जब उसे पता चल चुका है कि ये सब तपस्या ने किया है। अब शिवाय तो यहाँ पे जगधात्री से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया क्योंकि शिवाय ने पहले ही कहा था कि ऐसी फाइल को घर पे मत लाया करो और जगधात्री ने कहा था कि आइंदा वो नहीं लाएगी, लेकिन उससे पहले तपस्या ने फ़ोटो तो ले लिया था। तो शिवाय को लगेगा जगधात्री ने ठीक से काम नहीं किया, उसे कहा गया था कि ये सब छुपा कर रखना, किसी के सामने नहीं आना चाहिए, पर वो नहीं कर पाई। इस वजह से अब यहाँ पे शिवाय जो है वो जगधात्री से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए दिखाई देगा और इसका फ़ायदा उठाने वाली है जानवी। अब ये देखना है कि जगधात्री शिवाय को कैसे मनाती है, कैसे समझाती है।